तो चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी है। वक्त है कसम संविधान का यानी 8 बजे की बहस का। चांद से ही बात शुरू करते हैं। कल भारत ने चांद पर इतिहास रचा और ताजा खबर यह है कि सब कुछ सेफ है। प्रज्ञान रोवर सेफ है, अपना काम कर रहा है। भारत का चंद्रयान मिशन सेफ है और लोग आज वापस अपने अपने रूटीन काम में बिजी हो गए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। संसद में अपनी सीट वापस सेफ होने के बाद राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं। कई किलोमीटर बाइक चला चुके हैं, सैनिकों से मिले, लोगों से भी मिल रहे हैं, 24 का कैंपेन कर रहे हैं। कहीं पर कोई सेफ्टी इशू नहीं है। लेकिन जब आज कारगिल में राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम तो असुरक्षित हैं ही, दलित और आदिवासी भी महफूज नहीं है। राहुल गांधी ने नाम लेकर कहा कि बीजेपी सरकार ने सबको डरा रखा है। सबको मतलब सबको। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा कि नौकरशाही, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया, बीजेपी सरकार ने सबको डरा रखा है। ये बात तो पहले भी बोलते रहे हैं। इसमें नई चीज ये जोड़ी कि बीजेपी इसी तरह डरा धमकाकर 2019 में चुनाव जीत गई थी, लेकिन 2024 में यह डर काम नहीं करेगा। INDIA इंडिया यानी इंडिया अलायंस ही जीतेगा। खास बात यह है कि जिस जुडिशरी से उन्हें अभी इंसाफ मिला है, उन्होंने उसे भी डरा हुआ बता दिया। तो आज इसी पर बात करेंगे, बहस करेंगे, जानेंगे कि देश में वाकई कोई डर है या फिर यह डर का वहम है। राहुल डरे हुए हैं या डराने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और क्या इस डरने और डराने के आगे ही 24 की जीत है। Muslims are under attack in India. This is not wrong. But you must also realize that there are many other people also under attack in India. For 4 months, Manipur has been burning. Right? So you must not think that you are the only people under attack. It is happening to Muslims, it is happening to other minorities, it is happening to Dalits, it is happening to tribals, right? Because it is the attitude and the approach of the BJP. आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। तो इसी पर बात करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे हम आपको बता दें। धीरेन्द्र कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव, नेता है लेफ्ट के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अतुल लोंढे पाटिल, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। RP सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। कई सारे सवाल हैं। क्या 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए जीत लिया क्योंकि संस्थाओं पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल था? क्या ये सही है? और अगर सही है तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसका क्या जवाब है? दूसरा सवाल और बड़ा सवाल, क्या इस देश में दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान सब डरे हुए हैं? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो बीजेपी इसके लिए कितनी जिम्मेदार है? राहुल गांधी आज पहुंचे लद्दाख में और लद्दाख में खूब घूमे, अच्छा घूमे, मोटरसाइकिल भी चलाई, सब कुछ किया, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। क्या ये सेफ्टी नहीं है? इस मुद्दे को भी हम उठाने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मीडिया को भी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि मीडिया दबा हुआ है, डरा हुआ है, क्या वाकई ऐसा है? ये भी बात करेंगे। अब मैं सबसे पहले आप इस बहस को खोलूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता RP सिंह साहब जुड़ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं और धीरेन्द्र जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं विवेक श्रीवास्तव जी से करता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप डरे हुए हैं? जी नहीं, डरे नहीं हुए हैं, लेकिन डर का माहौल कायम करने की कोशिश तो की जा रही है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम तो कहते हैं घोषित आपातकाल है। समाज में इतना वैमनस्य है कि आप ये मान करके चलिए कि समाज धर्म के आधार पे बिल्कुल बटा हुआ है। मैं 3 महीने से दौरे पे हूँ, मीडिया में बहुत कम आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में गया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश घूम के आया, अन्य राज्यों में गया, लेकिन पब्लिक के बीच में जो खाई कॉन्स्टेंटली नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं, और स्पेशली जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, 80 वर्सेस 20 की एक जो राजनीति की शुरुआत है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इसका हिंदुत्व और हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं। गांधी से बड़े हिंदू थोड़ी ना है नरेंद्र मोदी, या गांधी से बड़े हिंदू तो RSS वाले भी नहीं है। साबरमती के आश्रम में रेगुलरली भगवत गीता का पाठ होता था और हिंदुइज्म को एक ढाल बना करके तिलक भी चले थे और गांधी भी चले थे, लेकिन उनका हिंदुइज्म इंक्लूसिव था।
उसमें लेफ्ट के प्रति भी नफरत नहीं थी, हमारे जैसे नास्तिकों के प्रति, ना माइनॉरिटीज के प्रति थी, ना मुसलमानों के प्रति। तो ये इंक्लूसिव हिंदुइज्म को हटा करके आज एक अच्छे हिंदू बनने का मतलब हो गया है आप मुसलमानों से कितना ज्यादा नफरत करते हैं। बीइंग एंटी इस्लाम, बीइंग इस्लामोफोबिक मींस यू आर अ गुड हिंदू। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, और कोई जो आवाज उठाता है साहब, आप सरकारी तंत्र का प्रयोग शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाते ही देखिए, ये आपके सामने है, चाहे वो किसी भी पार्टी को, पार्टी तोड़िए, शिवसेना आपने तोड़ी, हर जगह पे जाकर के डिविजिव पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं। चलिए, वो राजनीतिक खेल है नंबर्स का, लेकिन उसके बाद सीधा ही जो आपके करप्शन के जो एजेंडाज हैं वो चेंज हो जाते हैं। जिनको पहले आप खुद अक्यूज कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर, वो सब दूध के धुले हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो मैं राहुल गांधी जी ने जो बोला उसको एंडोर्स करता हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है, और जिस प्लेटफॉर्म से बोला है वो भी ठीक बोला है उन्होंने, और बोलना चाहिए। और इस तरह की चीजें अगर आज ब्रेवली हम नहीं खड़े हुए तो शायद ये संविधान नहीं बचेगा, शायद ये देश नहीं बचेगा। दीपक जी, ठीक, तो 80-20 की राजनीति करते हैं आरपी सिंह साहब, और आप देश में नफरत का बीज बो चुके हैं। मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोल दी, आपने नफरत का बीज बोया है, इसीलिए राहुल जी को मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ी। दीपक भाई, दो बातें अलग अलग। पहली बात तो यह कि इन्होंने हाल में केरल में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को अरेस्ट किया है भ्रष्टाचार के मामले में। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो अब वो कितने दूध के धुले हैं कितने नहीं, ये बता दें हमको। ये क्या कि जब जैसे सूटेबिलिटी हो वैसे बातचीत होती है, जैसे जैसे अच्छा लगे वैसे बातचीत कर लो। अभी किया हाल में इन्होंने सुधाकरन जी को। दूसरी बात, ये वेमनस्य की राजनीति की बात कर रहे हैं, 20% वर्सेस 80% की बात कर रहे हैं। ये भूल गए कि आज ही मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा कि राजीव गांधी ने वो कहानी था जो जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और सच ये है कि वो जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती का वीडियो मैंने रिलीज किया था। उसका क्या अर्थ था कि मैंने मारे तो मारे, दिल्ली में 5000 सिख मारे तो मारे, तो क्या फर्क पड़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ हमने तो भोगा है। नीरजा चौधरी की किताब है प्राइम मिनिस्टर, हाउ डू इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, उसमें पन्ना नंबर 124 पे अरुण नेहरू को कोट करते कह रहे हैं कि हमने तुमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5000 सिखों को मारा। कौन बातें कर रहे हैं? जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे कराए, जिन्होंने असम में दंगे कराए, जिन्होंने नीली कांड जिनके रहते हुआ, वह बता रहे हैं मैं खुद गया था, नीली कांड देखकर मैं स्तब्ध रह गया था, होश गुम गए थे कि किस प्रकार वहां पर हत्या की गई मुसलमानों की, तब नहीं बोले इनमें से एक भी। किस प्रकार भरतपुर हुआ 2011 के अंदर, किस प्रकार ढिंगनाग हुआ 2010 के अंदर, किस प्रकार धुले हुआ, किस प्रकार अलीगढ़ हुआ, ये सब इनके यूपीए के काल के अंदर हुए, तब तो कोई एक अक्षर नहीं बोलेगा। और किस प्रकार ये दंगे वो थे जहां मुसलमान मारे गए, परंतु नहीं बोलेंगे ये लोग, क्योंकि इनको सूट करता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं थे ना आरपी सिंह साहब, स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं थे कभी, स्टेट वाज नेवर इन्वॉल्व्ड। और स्टेट स्पॉन्सर्ड 80 और 20 के राजनीति मैं स्टेट स्पॉन्सर बताता हूं आपको। अरे सर, मैं स्टेट स्पॉन्सर बताता हूं, अभी सुनिए। नंदीग्राम में क्या हुआ था, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने सारा कुछ किया था, वो क्या था जरा बता दीजिए। वो क्या था जो नंदीग्राम में हुआ था, और कौन सी जगह पे स्टेट स्पॉन्सर हुए? झूठ बोलने से पहले मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए और बताइए कौन सी जगह पे स्टेट स्पॉन्सर दंगे हो रहे हैं। यहाँ पर दंगे होते हैं, वहां कार्रवाई होती है, परंतु आपको एक डुगडुगी बजानी है, आपको अपीसमेंट करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको मुसलमानों के वोट खड्डे करने के लिए मदारी की तरह डुगडुगी बजानी है, ताकि हम मुसलमानों के अंदर हवा खड़ा करें, सिखों में हवा खड़ा करें। राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं सिख बच्चे को कि तुम्हें पता है तुम खतरे में हो, तुम 2% हो पर तुम्हारी जान को खतरा है। ये राहुल गांधी जाकर सिखों को कहते हैं, जिसके पिता ने दिल्ली के अंदर 5000 सिख मरवाए, कटवाए सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए, जिसके चाचा ने 30,000 सिखों का कत्ल कराया पंजाब के अंदर। मेरा आरोप नहीं है, ये जीबी सिद्धू का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है, जीबी सिद्धू का आरोप है, जो कि रॉ के अफसर थे, मिसेस गांधी की सिक्योरिटी में थे। आपको तो अधिकार ही नहीं है बात करने का। कोट कर रहे हैं, जिस मणिशंकर अय्यर को आज आप कोट कर रहे हैं, उसी पुस्तक को कोट कर दूं। उन्होंने कहा कि जब मैं इन दंगों के बाद इतना डिसइल्यूजन्ड था कि जब मैं वोट करने गया था तो मैं राजीव गांधी जी के खिलाफ वोट करता उस दिन, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा वोट कटा हुआ था। तो लेकिन जब आके 5 साल मैंने राजीव गांधी जी के साथ काम किया। आप सोचिए कि क्या हालत रही इस देश की। उनके खुद के नेता कह रहे हैं कि वो डिसइल्यूजन थे राजीव गांधी से, उनके खिलाफ वोट करते। क्यों खिलाफ वोट करते?
क्योंकि राजीव गांधी ने कत्लेआम कराया। आपको तो शायद नाम नहीं पता होगा सतनामी बाई का, जिसके साथ 27 बार रेप हुए एक रात के अंदर, और उसका पति, उसका पिता, उसके भाई को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। आपको अधिकार नहीं है। आपने विवेक भाई, आप चिल्लाएंगे, आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज कट जाएगी। सच तक गए हम लोग। आरपी सिंह साहब, अतुल लोंढे पाटिल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अतुल जी, आप बात सुन रहे हैं आरपी सिंह जी का, क्या जवाब देंगे? और मुझे ये बताइए, क्या 2019 के चुनाव इन्होंने रिग करके जीते? देखिए दीपक जी, ये दैनिक भास्कर का न्यूज है। दैनिक भास्कर, अरे सुनो ना, क्या आप 30 साल से यही बात कर रहे हो? देखो पहले मैं क्या दिखा रहा हूं। अरे दैनिक भास्कर का ये न्यूज है, ये कहता है पंडित जो है, कश्मीरी पंडित जो है वो 10-100 मीटर भी घर के बाहर निकल नहीं सकते। इनकी सरकार होते हुए पंडितों का जो हाल हुआ, पंडितों को जो बेघर होना पड़ा, और आज इनकी सरकार है जो पूछा उसको घर में घुस के मारा जा रहा है। इनकी सरकार है महाराष्ट्र की। अरे सुनो ना, आप बात कर रहे थे, बात नहीं कर रहा था। सुनो ना, अरे जो चुनाव रिग हुआ उसकी बात करो पहले। तो डरते क्यों? जो चुनाव रिग हुआ क्या 2019 दीपक भाई, अगर ऐसे आप बोलने दीजिए उनको, आपके बीच में नहीं बोले। आरपी सिंह साहब प्लीज बोलने दीजिए उनको। आपको पूरा वक्त मिलेगा, पूरा वक्त मिलेगा। अतुल जी अपनी बात करें। आरपी सिंह जी, आप जब बात कर रहे थे तब मैं बात नहीं कर रहा था, सुन रहा था, और हर डिबेट में एक ही बात सुनता हूं। मैंने दिखाया, सबूत के साथ दिखाया। बोलिए। कश्मीरी पंडित आपके ही जमाने में बाहर धकेले गए, और आज की तारीख में 100 मीटर घर के बाहर निकल नहीं सकते, घर में घुस घुस के मारा जा रहा है, उनके नौकरियों को सेफ नहीं किया जा रहा। आज भी वो आंदोलित है, तो क्यों है? पहली बात बताओ। महाराष्ट्र में जिस तरह से कि आपके एक विधायक तेलंगाना से आकर महाराष्ट्र में इस तरह का हेट स्पीच करते, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है नपुंसक सरकार है महाराष्ट्र की भाजपा की। इंपोर्टेंट ये शब्द जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है। बिल्किस बानो पे रेप किए हुए लोग आपके डायस पे होते, आपके मंच पे होते हैं, उनका आप हार डालकर स्वागत करते हैं। आज देखिए 13,30,000 लड़कियां गायब है। पिछले 4 महीने में महाराष्ट्र से 4,400 लड़कियां गायब है। क्या जवाब है आपका? बताओ मुझे। यूपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में 21 में 2014 से 2021 तक, मैं एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं। आप डाटा जितना एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं कि 2000, आप ये बताइए कि 2019 का चुनाव जो राहुल गांधी ने दावा किया, इन्होंने चुनाव को परिवर्तित करके, रिग करके, धोखाधड़ी करके जीता है क्या? इसका जवाब दीजिए अतुल लोंढे पाटिल जी। ये राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। सत्यपाल मलिक जी ने इसका जवाब दे दिया है। सत्यपाल मलिक जी ने इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा जो पुलवामा में इस देश के 40 जवान शहीद हुए हैं, उनके हाथ 2019 के चुनाव में खून से रंगे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कहा सत्यपाल मलिक ने। प्लीज गलत कोट मत करिए, मैंने उनका हर एक इंटरव्यू देखा है। प्लीज गलत कोट मत करिए अतुल भाई। देखिए आप कोट करिए ना, आप सुना दीजिए उन्होंने अगर ये बात कही है तो। देखिए दीपक जी, जो सच है वो सच है। सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट निकालिए। सत्यपाल मलिक जी को चुप रहने को कहा। मैं कुछ नहीं बोल रहा। देखिए आपके पास स्टेटमेंट होगा, मुझे दिखा दीजिए। क्यों चिल्लाते हो आरपी सिंह जी? अरे अतुल भाई अभी मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर सत्यपाल मलिक का वर्बेटम कोट करता हुआ ऐसा स्टेटमेंट है तो मुझे दिखा दीजिए, इस पूरे डिबेट में दिखा दीजिए, कहीं भी दिखा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलाऊंगा, दिखा दूंगा मैं सत्यपाल मलिक, मैं चलाऊंगा उसको। हाँ, और दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये भाजपा का सरकार नपुंसक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैंने आपको दैनिक भास्कर की न्यूज दिखाई कि वहां पर पंडित खुद कह रहे हैं कि हम 100 मीटर भी जा नहीं सकते हैं। अरे आप भी तो कह रहे हैं मीडिया बिका हुआ है। अतुल लोंढे पाटिल जी, राहुल ने ये भी लाइन कही, मीडिया भी डरा हुआ है, तो दैनिक भास्कर ने सच छाप दिया। क्या आप ये जाने, डरे हुए मीडिया ने सच छाप दिया। अब हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी दूसरे अखबार या उसका नाम ना ले, बेहतर होगा प्लीज। बढ़िया बात बताता हूं ना मैं। दैनिक भास्कर ने कोविड में जो जातियां हुई थी गुजरात में, उसका न्यूज दिखाया था। उसके ऊपर इनकम टैक्स का रेट नहीं हुआ था। सवाल तो कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। 9 साल से सरकार सत्ता में भाजपा की है और सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। और गोदी मीडिया ये टाइटल जो हासिल हुआ है, ये टाइटल क्या हासिल हुआ है, ये देखिए, ये सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट दिखा रहा हूं मैं। अरे रुको ना आरपी सिंह जी,
मैं सबूत देके बात करता हूं, तुम्हारे जैसा झूठ नहीं बोलता। मैं बीजेपी का नुमाइंदा नहीं हूं झूठ बोलने के लिए। सुना दीजिए, ये सुना देखिए दीजिए। स्टेटमेंट, सुना दीजिए सत्यपाल मलिक का स्टेटमेंट, सुना दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, सुना दीजिए। 2019 लोकसभा इलेक्शंस वेयर फॉट ऑन द बॉडीज ऑफ आवर सोल्जर, सत्यपाल मलिक। देखिए न्यूज है, ये स्टेटमेंट है उनका। मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं झूठ बोलने के लिए। देखो कैसे हंस रहे 40 नौजवानों के इसके ऊपर सत्यपाल मलिक इनके खुद के गवर्नर कह रहे और आरपी सिंह जी हंस रहे। ये इनकी संवेदनशीलता है लोगों के प्रति। कहां ऐसा देखा? आपने कहा था ना चलाओगे, चलाइए चलाइए चलाइए। कोई दिमाग हिल गया? मैं कहीं ऐसा देखा चलाइए कहीं पे? न्यूज़। अरे मैं दिखा, हंस रहे थे ना आप। दीपक जी, चलो करो, मैं रिवाइंड माफी करो। चाहता हूं, ये झूठ उड़ेल रहे हैं, ये देखिए झूठ उड़ेल रहे हैं। मैं तो दिखा रहा हूं ना। पूछिए, जो मूल आपने कहा था ना डिबेट में चलाओगे, चलाओ। देने से भाग रहे हैं कि 2019 का चुनाव नहीं हुआ था क्या? अब तक नहीं जवाब दिया उन्होंने कि 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ अरे था, सर मैं चला रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं इसने क्या लिखा है, छोड़िए ना। सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट सुना दीजिए, स्टेटमेंट सुना दीजिए, सेम कोट करता हुआ स्टेटमेंट सुना दीजिए। मैं देखिए अभी ये मत दिखाइए, वो मत दिखाइए। मैं आपको दिखा रहा हूं न्यूज, क्या कहा था उन्होंने। अरे न्यूज पे तो आप अभी विश्वास नहीं करते दीपक भाई। न्यूज तो आप कहते हो सारा गोदी मीडिया है। आप उनका वीडियो कृपा करके थोड़ी देर सर्च करिए, डिबेट खत्म होने से पहले उनका वीडियो सुनाइएगा। दो लोग कांग्रेस के एक ही प्रवक्ता को सवाल पूछेंगे, अरे सुनिए, अगर आपने सुनना असली सच सुनना है तो नीरजा चौधरी की किताब पन्ना नंबर 124 पढ़कर कि अरुण नेहरू ने कहा कि तेरे को प्रधानमंत्री बनने के लिए हमने 5000 सिखों का कत्ल किया। पढ़कर हिंदू पेपर का न्यूज है ये हिंदू पेपर का न्यूज है, ये हिंदू पेपर का न्यूज है। अतुल लोंढे जी, अतुल लोंढे अभी दाएं बाएं मत करो आरपी सिंह जी। अतुल लोंढे जी, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, एक रिक्वेस्ट करता हूं। अतुल लोंढे जी, आप अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन प्लीज आप किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटर न्यूज चैनल पर अगर हैं तो प्लीज दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस मत कोट करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और हमारे को आधार बना के आप इन पर आरोप मत लगाइए। बताइए भाई, जिस अखबार ने खबर छापी आरपी सिंह साहब, गुजरात में कोरोना 2 की लहर में मौतों की, उस पर आपने इनकम टैक्स की रेड करा दी। ये डराना नहीं तो और क्या है? दीपक भाई, आपने जो इनसे मूल प्रश्न पूछा उसका उत्तर देने से भाग गए ये कि 2019 का चुनाव रिग हुआ था। इनको तो प्रश्न बताए मैंने, प्रश्न उठाना है। अभी कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था तो प्रमोद तिवारी ने क्या कहा था कि गांधी परिवार के खिलाफ कैसे कोर्ट की हिम्मत हुई ऑर्डर देने की। ये कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर प्रमोद तिवारी का बयान था। असल में इनको, अच्छा, जब गरवाने साहब कहती है कि हिंदुस्तान की एक इंच जमीन नहीं गई, ये उस पर भी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि इनको देश की किसी भी संवैधानिक संगठन संस्था पर विश्वास नहीं है। ये तो कहते हैं कि मेरा परिवार गांधी परिवार, बस उसके आगे कुछ नहीं। जो गांधी कहते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं वो ठीक, बाकी सब गलत। असल में क्या कि इनकी राजनीति परिवार से आगे चलती नहीं, इनको रात शाम को जाकर दिया बत्ती करनी पड़ती है परिवार के आगे। ये प्रॉब्लम। एक मिनट लोंढे साहब, फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, फैक्ट्स। अरे उसका वीडियो दिखा दो, मैं मेरा चैलेंज स्वीकार कर लेना, उनका वीडियो दिखा देना जाने से पहले, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लेना। परंतु जो मूल बात है दीपक भाई, अरे अखबार की खबर तुमने, अरे कोई वीडियो भी तो होगा ना, वीडियो होगा। मैं फैक्ट तो मैं दिखा रहा हूं आपको। अरे हिंदू की खबर है, हिंदू की 5000 सिखों का कत्ल नजीब वाली ने किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरुण नेहरू कह रहा है और ये नीरजा चौधरी की किताब में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। अरे छोड़ो ना, मैं तो रेफर कर रहा हूं 2023 में, 2023 अरे छोड़ो ना। अरे आपने देश के अंदर जितना मेमने से एक सवाल पूछो, शांति से जवाब दोगे? कराया था, एक सवाल पूछो, शांति से जवाब दोगे? आसाम के अंदर एक सवाल पूछो, एक सवाल पूछो, जवाब दोगे? कैसे पर ये भी बता दो ना, कोई आपके खिलाफ खबर छापता है तो क्या आप उसके खिलाफ रेड करा देते हैं? ये बताइए ना आरपी सिंह साहब, उनका मूल सवाल यही है। दीपक भाई, जो पालागढ़ के अंदर संत मारे गए, उसका जिम्मेवार कौन है? जो पालागढ़ में संत मारे गए, वो बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है उसमें। बीजेपी का सरपंच पति पत्नी 61 नंबर और 62 नंबर के उसमें आरोपी है, बीजेपी के लोग हैं उसमें, पालघर के। आपकी सरकार रही वहां पे, आपने अरेस्ट किया। 61 नंबर 62 नंबर एफआईआर देख लो। आप झूठ बोलते हैं, सब जनता जानती अरेस्ट किया कि पालागढ़ के संतों की हत्या के पीछे एफआईआर है भाई मेरे, उसके पीछे कुछ, अरे एफआईआर है भाई मेरे, और ये एफआईआर है भाई मेरे। झूठ बोलना बंद करिए। 5 साधुओं की हत्या यूपी में हुई, झूठ बोलना बंद करिए। अरे झूठ क्या, मैं तो, अरे एफआईआर है ना, एफआईआर है। मैं बीजेपी का नुमाइंदा नहीं हूं झूठ बोलने वाला। दीपक भाई मेरा एक सवाल है, दीपक भाई मेरा एक सवाल है।
परंतु ये बताइए 2019 का अरे तुम्हारा चुनाव सरपंच है वो, वापस पूछ रहे हैं तुम्हारा आपसे। सरपंच है और वापस सरपंच पूछ रहे हैं सरपंच कि की बीवी 2019 का चुनाव है, रेगू दोनों हुआ था क्या? उसमें कन्विक्ट है, दोनों अक्यूज्ड है उसमें, पालघर में। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा मेरा एक सवाल है आरपी सिंह जी, अभी एक बिल आपने रखा है राज्यसभा में, उसमें जो चयन समिति है इलेक्शन कमीशन को चुनने की, वो चयन समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के एक सबऑर्डिनेट मिनिस्टर को रखोगे और 3-2 का करके अपने को चाहिए वो उसको लगा लोगे? इसका जवाब दो। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन कैप्चर। आपको इससे क्या दिक्कत है? बताइए। आप अरे एक मिनट रुकिए जवाब ना जी, दो। एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए साहब, लौंडे साहब सुन लीजिए, लौंडे साहब सुन लीजिए। एक सवाल का जवाब नहीं आप देते आप। मूल बात का जवाब नहीं दे रहे अभी भी, आप मूल बात का जवाब आप भी भाग रहे हैं। मैं वापस रिपीट अरे करता मूल बात का जवाब दे दिया। 2019 के चुनाव क्या मैं रिग भागता हुए नहीं थे हूं। क्या, ये बता कर दैनिक जाइएगा। भास्कर पे क्यों? 2019 दैनिक के भास्कर चुनाव रिग ने हुए थे क्या? अभी सत्यपाल ने बताया ना, कर्नाटक में सत्यपाल मलिक हिमाचल ने के चुनाव रिग हुए थे, कर्नाटक और सत्यपाल हिमाचल के मलिक जी चुनाव ने रिग हुए थे। बताया, उसका उत्तर आप नहीं देंगे सत्यपाल कभी भी। मलिक जी ने बताया। वापस अपनी बहस की तरफ आते हैं। थोड़ा दिमाग सीधे चंद्रयान पर चला गया था, चांद पे चला गया था, अब वापस जमीन पे लाता हूं इस दिमाग को। और अतुल लोंडे पाटिल जी कई तरह की बातें कह रहे थे, तो मैं धीरेन्द्र मुन्ना जी के पास चलता हूं। धीरेन्द्र जी बताइए अतुल जी के आरोपों पर क्या बोलेंगे और विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा उस पर क्या बोलेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ना, अभी अतुल जी जो बोल रहे थे, सबसे पहले तो दीपक भाई मैं बता देता हूं कि कांग्रेस खुद केतु है और राहुल के लिए राहु है, कांग्रेस के लिए ये दोनों इनके ग्रह हैं। और ये खोज रहे हैं कि चुनाव आयोग तो संस्थाएं हरा देती है। बिहार विधानसभा की जब रिजल्ट आया था दीपक भाई, तब इसी राजद ने आरोप लगाया था कि मेरी हार कांग्रेस की वजह से हुई। तो इतने बड़े ये नवग्रह अब खोजे चल रहे हैं दूसरे जगहों पर, संस्था इनको नहीं हरा देती है। और मैं आपको एक चीज और बात पते की बात बताता हूँ सवालों का कि जवाब दो ना। एनडीए मैंने के जो सबसे बड़े आरोप अरे लगाए चुप रहो ना यार, सुनो तथ्यों तो, के साथ मैं उसका तुमको जवाब सुना दो ना ना। यार, मेरे भाई अतुल भाई सुनो चुप तो कैसे सही। रहेंगे? चुप कैसे रहेंगे? अरे झूठ बोलने के लिए जो तुमको सवाल ज्यादा पूछा उसका जोर जवाब लगाना दो ना। पड़ता है। राहुल केतु इधर उधर क्यों घूम रहे हो? अरे मैं बता रहा हूँ इधर अपनी उधर क्यों घूम रहे हो? काबिलियत। सच बताओ ना। अरे दोस्त, अरे मैं तो अरे सबूत मैं के साथ सच्ची बात तो- किया। अरे मैं सच ही तो बोलने जा रहा हूँ यार, आप तो सुनो तो सही। आपके पास झूठ बोलने के लिए है क्या? झूठ सब कुछ बोलने सच के है। पहले राहुल जी के ये बारे में देखो, जनता देख रही है। NDA जनता पे मैं तो जनता का मैं प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहा हूँ। सुनो तो लौंडे भाई, मैं बता रहा हूँ कि राहुल जी चीफ के जस्टिस ऑफ बारे इंडिया में को चयन समिति से क्यों निकाला वो तो बताओ। ठीक है, अब अतुल भाई आज तो आप पूरे झूठ है फॉर्म क्या? में सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर रहे हैं। जी